Hello everyone. In today's video, hello everyone. Welcome to my video. Welcome to all. So in today's video, we do math. Chapter 1, Class 8. Name of the chapter is Square and Cube. तो आपको पता है कि स्क्वायर क्या होता है और क्यूब क्या होता है. देखो, स्क्वायर आप सभी को पता है. स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर. I am making square here. One square. Oops, what is this? I don't want square. तो ये आपका एक स्क्वायर है. मान लो ये स्क्वायर ब्लू कलर का एक है. इसके ब्लू कलर का यहाँ से ये एक स्क्वायर है और इसके अंदर मैंने कलर फिल किया है जो है ब्लू. तो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं एक स्क्वायर की. ये मान लो 2 सेंटीमीटर है. 2 1 2 ये भी होगी. ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4. तो 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर साइड्स ऑफ स्क्वायर आर 4 ना. तो स्क्वायर की साइड्स 4 है और अगर हम एक स्क्वायर कहें तो वो एक मल्टीप्लाई भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है. किसके साथ? 2. सो हम 2 के साथ स्क्वायर को डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. तो अगर अब हम बात करें एक क्यूब की, इट्स अ क्यूब. तो क्यूब के फेसेस कितने होते हैं? 12. फेसेस के 12. एक मिनट. ओ सॉरी, आई हैव रिटन रॉन्ग. फेसेस उसके 6 होते हैं. एजेस उसके 12 होते हैं एंड वर्टेक्स उसकी 8 होती है. 6 12 8. यही क्यूबॉइड के होते हैं. क्यूब एंड क्यूबॉइड बोथ हैव सेम नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस. सो अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं. If there was any doubt in only the introduction of square and the cubes, please tell me, and first read these all the topic. After few minutes I will start the definition. Read these few topics. So I am waiting for a few minutes.
start the definition. आपको मैंने डेफिनेशन में थोड़ा सा तो बता दिया कि स्केयर होता क्या है. आपने भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्केयर होता क्या है. देखो, स्केयर एक क्वाड्रिलेटरल होता है और नंबर अब एक शेप है, तो ये जो शेप है इसकी जो साइड्स हैं वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो सकती है 2 से, बिकॉज द स्केयर ऑफ 2 इज 4. अगर स्केयर ही 2 का 4 है तो हम उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों कर सकते हैं. तो अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं. तो इसके डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और साथ साथ में बोल भी रही हूँ. तो आप इसके डेफिनेशन की हेडिंग दे सकते हैं परफेक्ट स्केयर. इसकी हेडिंग आप बना दी हेडिंग. देन अब हम इसको डिफाइन करते हैं. अ नेचुरल नंबर, आप कोई भी ले सकते हो, मैं x सेलेक्ट कर रही हूँ. द नेचुरल नंबर x इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्केयर. प्लीज़ अगर आपको बैकग्राउंड में ये स्क्वीज जैसी साउंड आ रही है, इसको आप नोटिस मत कीजिए, बिकॉज ये हमारा जो डोर है ये उसकी साउंड है. मैं एक बार फिर से गुड हैंड राइटिंग में लिख देती हूँ ये फुल टॉपिक, कि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए. पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन ही कर देती हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगी. अभी मैं बोलूँगी भी साथ साथ में. ओके, सो अब हमारे पास एक नेचुरल नंबर हम लेट करते हैं x को हम लेट करते हैं. तो अ नेचुरल नंबर x इज अ परफेक्ट स्केयर और यू कैन से अ स्केयर नंबर. हम कभी भी x को ऐसे नहीं लिखते, ऐसे भी नहीं लिखते. हम इसको वेरिएबल की फॉर्म में स्मॉल में लिखेंगे हमेशा. सो we will let x, you will let any number which you can. So अब हम एक और नंबर नेचुरल लेट कर लेते हैं. जो हम लेट करते हैं हमारे लिए y को भी हम बिग लेटर्स में नहीं लिखेंगे. y को हम बिग लेटर में नहीं लिखेंगे, हम उसको भी वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे. तो फिर ये चेंज हो जाएगा x इज इक्वल्स टू y स्केयर. जैसे हम लिखते हैं 4 इज इक्वल्स टू 2 का स्केयर, वैसे ही मान सकते हैं कि जो 2 है वो y है और जो 4 है वो x है. ऐसे ही हम 3 ले लेते हैं. 3 में 3 का स्केयर 9 होता है, तो हम 3 को x लेट कर लो और 9 को x लेट कर लो और 3 को y लेट कर लो. ऐसे हम किसी भी डिजिट को ऐड कर सकते हैं. अब मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ. यू कैन नोट इट एंड यू विल मेक नोट्स इफ यू कैन ऑफ दिस. सो a natural number x is called a perfect square or you can say a square number
और स्केयर नंबर। मैंने भी आपको यही कहा था कि हम लेट कर लेते हैं कि x एक स्केयर नंबर है। देन हम एक और नंबर ऐड करते हैं, if the square of some natural number y, अब such that वही लिखते हैं, x is equals to y square। स्केयर को क्लियरली लिखती हूँ। यहाँ पे y और यहाँ पे y स्केयर। तो अब हम यही डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डॉट्स की फॉर्म में। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डॉट्स की फॉर्म में। अब कैसे? जो नंबर स्केयर्स हैं वो ले सकते, वो ही लेने हैं हमको, लाइक 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, ऐसे हम सारे ले लेते हैं। अब 121 किसका है? 11 का। अब 12 स्केयर इज 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 256, 17 289, 18 324, 19 361, and 20 square is 400, 21 441, 22 484, 23 529, 24 576, and the 25 square is 625। on 8th क्लास तक हमें 25 तक के स्केयर्स याद होने मोस्टली ज़रूरी हैं। अगर 20 तक होते हैं हम उनको 20 तक कर सकते हैं, बट इफ़ वी वांट टू लर्न 30 तक करो, 25 तक करो, वो हमारी मर्जी है कि हमने कितने तक करने। तो अब हम इसको डॉट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने कहा कि ओनली स्केयर नंबर, तो ये 1 की डॉट है, ये 4 की डॉट है, ये 9 की डॉट है, ये 16 की डॉट्स हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आगे हम 25 ही ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये बन गए 25। तो अब ये स्केयर्स बन रहे हैं। ये क्वाड्रिलेटरल, ये एक स्केयर, ये एक स्केयर। स्केयर को हम क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं ना, ये एक स्केयर। ऐसे सो ऑन आप बहुत सारे बना सकते हो डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट करके। बाय चांस हमें क्वेश्चन आ जाता है कि रिप्रेजेंट दीज नंबर्स इन डॉट्स, सो you will have to perform it in dots। तो हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं स्केयर रूट्स। तो स्केयर रूट्स लिखते हैं
1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। अभी हम 12 तक करते हैं। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर बताओ कमेंट बॉक्स में लिखो। 12 स्क्वायर 144। ऐसे आप मुझे मैं तुम्हें लास्ट में कुछ स्क्वायर्स होमवर्क में दूंगी, वो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि इनके आंसर्स क्या हैं। जो लिखेंगे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके नेम्स शो करूँगी मेरी वीडियो में। तो हमने 12 स्क्वायर तक कर लिए थे। यहाँ पे 13 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 18 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 21 स्क्वायर, 22 स्क्वायर, 23 स्क्वायर, 24 स्क्वायर एंड एक और यहाँ पे ऐड कर लो 25 का स्क्वायर। तो अगर हम देखें कि 25 का जो स्क्वायर है वो है 5 का जो स्क्वायर है वो है 625 और जो 13 का स्क्वायर है वो हम शुरू करते हैं। अब चलो जी 169, 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 196, 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225, 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 256, इसका 289, 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 324, 19 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 361, 20 स्क्वायर 400, 21 स्क्वायर 441 एंड 22 square is 484, 23 square 529, 24 square 576 and last one 20 यहाँ पे लिख लेते हैं 25 का स्क्वायर 625। तो मैं सेंटर में यहाँ पे लाइन ऐड कर रही हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ऊपर भी करके लाइन ऐड कर लेते हैं। तो ये आ गए हमारे स्क्वायर रूट्स। तो आगे हम करते हैं आगे हम वैदिक मैथ्स भी करते हैं। चलो आपको मैं एक क्वेश्चन देती हूँ। ये क्वेश्चन हम अभी करते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क मीन बाय आपको कमेंट बॉक्स में ये टाइप करने हैं कि मैं इनको देख सकूं और अपनी वीडियो में तुम्हारे नेम शो कर सकूं। तो आई एम गिविंग यू फर्स्ट क्वेश्चन। स्क्वायर्स तो तुमने नॉर्मल निकाल दिया, इसका निकाल के दिखाओ। 0.04 का स्क्वायर। ये तुम्हें एक बार देखने में मुश्किल लगेंगे, लेकिन मैं एक सॉल्व करके दिखा रही हूँ, बाकी तुम खुद करोगे। देखो ये रहा हमारे पास 4। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करके इसको लिख सकते हैं।
अब 4 का स्क्वायर क्या होगा भाई 16, 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000। तो हम सीधा हमारे पास आंसर आ सकता है 0.016। ये आपके पास आंसर आ गया है। ओ सॉरी, 0.0016 आपके पास ये आंसर आ गया। अब ये मैं आपको रियल डीपीपी कह सकते हैं, डेली प्रैक्टिस सम्स, DPS, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। फुल फॉर्म भी लिख सकती हूँ मैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। DHA के नाम से भी आपको शो हो सकता है। DHA मीन डेली होम असाइनमेंट। ये मैं तुम्हें असाइनमेंट नहीं दे रही हूँ तुम्हें मैं ये असाइनमेंट, मतलब मैं थोड़े दिनों में, या फिर मैं अभी सोच रही हूँ कि तुम्हें असाइनमेंट दूँ भी नहीं भी। अगर मैंने तुम्हें असाइनमेंट दी सो यू विल हैव टू सॉल्व इट इन द नोट्स। एंड कोई भी बड़ा भाई, बड़ी बहन, पापा, मम्मा, किसी को भी कह देना कि हाँ मैंने ना असाइनमेंट कर दी जो मुझे होमवर्क में मिली थी। बस इतना सा कह देना कि मैंने वो असाइनमेंट कर ली, मुझे जो होमवर्क में मिली थी। अब देखो यहाँ पे मैं सम्स ऐड कर रही हूँ, DPP और DHA, ये आपके लिए सम्स हैं। तो एक तो आप यही ले लो, स्केयर फाइंड आउट करने के ये सम है। नंबर 1 ने 0.04 का स्केयर फाइंड आउट करना है। अगर कटिंग नहीं हो रही उसको सीधा मतलब उसी में फ्रैक्शन फॉर्म में ही रहने देना। 3/9 का निकालना है। एंड देन आपको 1 मिनट, एंड देन आपको 34 का निकालना है। 0.05 का निकालना है। 6/12 का निकालना है। और बस ये आपके लिए सम्स हैं। नंबर 1, 2, 1 सम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सॉरी, एंड ये 5th, ये आपके लिए सम्स हैं। मैं इन चीज़ों को इरेज कर रही हूँ, कोई आप सोचोगे ये क्या दे दिया हमें। तो ये आपके लिए 5 सम्स हैं। आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉपर्टीज, सॉरी प्रॉपर्टीज कहेगी मैं, मेथड्स। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि इसके मेथड्स क्या क्या होंगे? सो मैं तुम्हें 2 मेथड करवाऊंगी इस वीडियो में। सो द मेथड नंबर 1, मेथड 1 is by successive subtraction। सो ये 2 मेथड से होता है। मुझे ये हमेशा 2 मेथड से ही होगा। आप जिस मर्जी से पूछ लो, ये 2 मेथड इसके बहुत इजी हैं। बस आपको इसमें और नंबर्स का यूज़ करना है। जिसको और नंबर याद है सब आता है उसको, इस मेथड का आता है। तो अब अगर हम इसमें क्वेश्चन पूछे, इज 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है? यस और नो, हमने उससे पूछा। तो
अब मैं इसका आंसर तुम्हें फाइंड आउट करके दिखाती हूँ। सो मैं रेड डार्क कलर ले लेती हूँ एक। तो अब मेरे पास ऑड नंबर है और हमें दिया उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए 36। 1 से शुरू करेंगे ऑड नंबर, 1 से माइनस किया 35। अब 35 को इधर ले आओ, यहाँ पे 35 लिखो, माइनस करो अगले ऑड नंबर से। तो अगला ऑड नंबर हमारे पास है 3। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 32 आएगा। अब 32 को लेके जाना, 32 को अगले से माइनस करना है तो उससे 27, 27 को 7 से करेंगे 20। अब जब तक 0 नहीं आता तब तक ये प्रोसेस चली जाएगा। 20 माइनस 9 11, 11 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। अब ऐसे पता लगाएंगे कि कितने स्टेप्स हैं, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 6, ये 6 स्टेप्स हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे therefore 36 is a perfect square of 6। चलो जी, एक मेथड तो हमारे पास ये हो गया इसको निकालने का, और एक ना सक्सेसिव एडिशन। अब ये सेकंड मेथड है। मेथड नंबर सेकंड आएगा तो दोनों से सेम ही आंसर, बस उसमें सब्ट्रैक्शन थी, इसमें एडिशन है। उसमें उस डिजिट से हुई थी, इसमें सीधा ही है बाय सक्सेसिव एडिशन। एडिशन वाला मोस्टली हमें स्कूल्स में करवाते हैं, ये ऊपर हम लिख देते हैं स्कूल, पाठशाला में करवाते हैं। ओह सॉरी, तो इसमें भी ऑड नंबर लेने हैं, तो जब तक प्लस करना तुम्हारे पास 36 नहीं आता तब तक ऑड नंबर प्लस कर जाओ। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। देखो 1 2 3 4 5 6, अगेन 6, देखो 36 आ गया। यस, 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर उन्होंने कह दिया कि तुमने निकाल तो दिया कि 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, बताओ कैसे वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। सॉरी, तो हम बताएंगे कि हाँ जी हमें निकालना आता है, पर ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से करेंगे कि हम बाद में उसको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अवर थर्ड मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम नंबर लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लो। आई एम चेकिंग अ नंबर 1089। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन ना हमेशा एलसीएम से ऐसी होती है, ऐसे जो नंबर है इसको इधर शिफ्ट कर दो, हो गया। अब लास्ट में 9 आ रहा है, 9 किसका डिविजिबल है? 3 का। देखते हैं 3 पे निकलता है कि नहीं। अब ऐसे नहीं करना, हाँ भाई ये आ गया, उसको 3 के साथ हम डिवाइड करके देखें, ये नो। अगर हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो वो हमें टीचर कहते हैं भाई तुम 8th में हो गए, तुमको ये नहीं अभी तक करना आया। रियली में टीचर ऐसा कहते हैं। मैं फिर से हेडिंग लिख देती हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन, कि अभी तक तुमको ऐसा करना नहीं आया। तो देखो 3 के टेबल में
9 आता है ना 10 से, तो यहाँ पे 3। अब माइंड में रखो कि 1 बच गया और 18 आ गया ना, 18 हमारे पास, 18 को साइड में रखो। 3 के टेबल पे 18 आता है भाई, हाँ 6 पे आता है। फिर से 3 के टेबल में 9 आता है, हाँ जी 3 पे आता है। हो गया सॉल्व। फिर से 3 पे जाओ, 1 2 1 कैसे आया, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3 वैसे आ गया। अब हमें पता है, हमने स्क्वायर रूट पढ़े थे, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 121 आएगा। अब हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हम 2 के पेयर लेंगे, अगर क्यूब रूट निकाल रहे होते तो 3 के पेयर। अब मेरे पास यहाँ पे 2 के पेयर बन रहे हैं, एक हमारे पास है 3, एक हमारे पास है 11। अब 3 और 11 जो दोनों पेयर्स हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जिनसे यहाँ पे 33 आ गया। अब 33 आ गया तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हाँ तुमने ये तो निकाल दिया कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, बट कैसे निकाला वो हमें करके दिखाओ। अब हमारा 1089 जो नंबर था उसके प्राइम फैक्टर आए थे 3 × 3 × 11 × 11, ये सब इसके प्राइम फैक्टर आए थे। अब ये दो बार है तो हमको इनको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये 3 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑब्वियस है जी। तो स्क्वायर 2 बार है, कोई बात नहीं, ब्रैकेट में लेके एक ही स्क्वायर कर दो। 1089 इज इक्वल्स टू 33 का स्क्वायर। देन हम ये साइन लगा के कह सकते हैं कि ये 33 का स्क्वायर है। तो अब मुझे ये बताओ कोई कमेंट में कि ये किसका साइन है, किसका साइन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये किसका साइन है। ये है अंडर रूट का साइन। सो दिस साइन इज द साइन ऑफ अंडर रूट। अंडर रूट का साइन है, तो अगर हमें MCQ में आ जाता है विद साइन इज दिस, साइन बना के आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये साइन है अंडर रूट का। हमें आ गया कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं, हमें आ गया कि सक्सेसिव एडिशन से कैसे निकालते हैं, हमें आ गया कि हम इसको सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से कैसे निकालते हैं। पर तुम्हें एक चीज नहीं आई, क्या है वो चीज, लॉन्ग डिवीजन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये कईयों को स्कूल में नहीं करवाएंगे, बट पेपर में ज़रूर डालेंगे कि भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड करके दिखाओ। हमें नहीं पता, करके दिखाओ। वो ऐसा ही कहेंगे कि करके दिखाओ, करके दिखाओ। तो हम एग्जाम्पल 1089 की ही लेते हैं। 1089 की एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पे पहले 1089 लेंगे। अब इसको ऐसे कर देंगे लाइक डिवाइड। अब हम इसको वंस प्लेस ये वाली प्लेस होती है, यहाँ से 2 का पेयर बना लेंगे। टू का पेयर बना लेंगे। अब 2 सॉरी पहले जो हुआ था वो गलती से दब गया था। 2 का पेयर बना लेंगे तो हमें पता है कि 3 पे जाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, ऊपर भी 3 लाइक अ डिवाइड। तो यहाँ पे हम नीचे डाल देंगे 9, 1 बचा, पेयर ही उठाना सीधा पूरा 189। अब यहाँ पे 3 का डबल करेंगे, 6 आ गया। भाई 6 के टेबल पे 189 तो जाता ही नहीं है, क्या करना है, यहाँ पे 6 लिखा, मल्टीप्लाई डाला, 1 के साथ 61 आ गया, 2 के साथ 124 आ गया, 63 के साथ तो ये 189 आ
189 आ गया। 189 हमारे पास आ गया। हम यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे, ऊपर भी 3 ऐड कर देंगे, आ गया भाई हमारे पास 189। हम फिर से अंडर रूट का साइन डालेंगे और कहेंगे 33। हमारे पास आंसर आ गया। तो ये आंसर हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बहुत कम होमवर्क दूंगी। जो पहले सम्स दिए थे, एक तो वो है होमवर्क में, और ये थोड़े से प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन के सम्स हैं। सो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट इट। इन नेक्स्ट वीडियो we will do other method. Okay, so इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है एंड लॉन्ग डिवीजन से निकालना है। मैं तुम्हें ये ज़्यादा मुश्किल सम्स नहीं दे रही, तो जब तुम्हारा नोट्स में आंसर आ जाएगा प्लीज़ शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स। आपको ये लॉन्ग डिवीजन और दोनों से करना है, ठीक है। सो वो फर्स्ट सम इज़ 2032, सेकेंड सम इज़ 2048, थर्ड सम इज़ 1027। आगे भी दूंगी एक और, इसका ही पार्ट था वो 1089 वाला, इसका ही पार्ट था। आगे लिखती हूँ मैं 15625, 9999। एफ पार्ट लिखते हैं हम जी 10301। थोड़े से पार्ट्स तो मैं दूंगी कि तुम ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको और तुम्हें कंसेप्ट क्लियर भी हो सके अच्छे से। ये आ गया जी 9408 का। एलसीएम सभी को निकालना आता है तो वेल एंड गुड है, आप एलसीएम की प्रैक्टिस करके आएंगे। ऑल ऑफ यू विल हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ एलसीएम। नीचे मैं लिख भी दूंगी कि भाई एलसीएम की प्रैक्टिस करनी है। अगर बाई चांस आप भूल भी जाते हैं, मैं याद दिलवाने को आपके साथ हमेशा हूँ, तो नीचे मैं लिख दूंगी कि आपको ये निकालना है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये लास्ट है के पार्ट 3 2 7 6 8। सो ये पार्ट करने हैं बस लॉन्ग डिवीजन से। बाई चांस आपको कोई भी पार्ट समझ नहीं आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ना लिख दो ये हमें ये पार्ट समझ नहीं आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो पक्का समझाऊंगी। और मैं यहाँ पे ये भी लिख रही हूँ होमवर्क के तौर पे, क्योंकि मैं उस दिन तुम्हारा टेस्ट लेने वाली हूँ। एक छोटी सी असाइनमेंट बना के रखूँगी। LCM, do the practice of LCM. Thank you for watching. आपको ढेर सारा प्यार कि आप खुशियों से अपनी पढ़ाई करो। May God bless you with lots of happiness. So it's a beautiful video in which I tell you how। अभी तो भाई हमने स्क्वायर्स का ही किया है, आगे हम क्यूब्स भी करेंगे, क्योंकि पहले एक कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम दूसरे पे आएंगे। Lots of happiness, lots of stars for you people. Thank you. एक आपके लिए एक स्पेशल नोट है।
सो ये आप सभी के लिए नोट है कि इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल. It's a humble request for you people. Thank you.